तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार केसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में। तो जहां पर आज हम कक्षा 10वीं की गणित के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 को लगाने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ही सवाल है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब हमें ये ऐसा इक्वेशन समीकरण जैसा दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है और हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो मानक समीकरण जो होता है द्विघात समीकरण का, वो देखो आप, मानक समीकरण है वो है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, c बराबर 0 कर लो, मानक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो घात है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, x या y या a b c d कुछ भी हो तो उसकी पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। तो आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2। इसका तो अंदर ही गुणा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको खोल लेंगे। x², 1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1, ऐसे ही लिख देते हैं। 2 गुणे x गुणे 1 बराबर, अब देखो 2 का गुणा पहले x में होगा फिर 2 का गुणा 3 में होगा, तो 2x का x में होगा 2x और 2 3 6 और बीच में माइनस है तो 6। ठीक, देखो x का स्क्वायर होगा तो x², 1 का स्क्वायर होगा तो 1 और 2 का x में करोगे 2x और 1 के साथ करोगे तो आ जाएगा 2x बराबर 2x माइनस 6। अब इन दोनों को हम बराबर के इधर लाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो आएगा x² प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का बराबर 0। 2x से 2x कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, 1 और 6 मिलके हो जाएंगे कितने, 7। तो x² प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो हमें घात दिख रही है x की पावर 2, तो ये क्या होगा, एक द्विघात समीकरण है। क्या होगा, द्विघात समीकरण है। ठीक, अब तुम बोलोगे कि इसमें bx तो है ही नहीं, तो bx से मतलब नहीं है, पावर 2 होनी चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x², एक तो होता ही है गुणा में। ठीक है, और 0 की जगह b की जगह हम 0 लिख लेंगे और x की जगह हम क्या लिख देंगे, x प्लस 7 बराबर 0। हो गया मानक समीकरण का। अब किसी में 0 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ से ये हमारा लग जाता है। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। तो यहाँ पे दूसरा भी सवाल देख सकते हो, x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस x। ठीक है, तो इसका तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देंगे हल। तो x² माइनस 2x, ठीक है, और इसको भी एट इज इट उतार लेंगे 3 माइनस x। इसमें तो हम कुछ करने नहीं वाले। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, -2 का एक बार 3 के साथ और -2 का एक बार x के साथ। तो देखो -2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक, और 2 3 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2x। ठीक है, अब इन दोनों को वही प्रोसेस है, बराबर के इधर लाएंगे। तो x² माइनस 2x प्लस के माइनस के हैं तो प्लस के, और ये प्लस के हैं तो माइनस के बराबर 0। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो x² माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, 3 नंबर सवाल को देखते हैं। अब देखते हैं अपना 3 नंबर सवाल। तो यहाँ पे देखो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखो पहले तो हम सेम टू सेम उतार लेंगे। ठीक है, हमें अभी कुछ नहीं करना है। अब देखो वापस वही प्रोसेस, x का गुणा पहले x के साथ, फिर x का गुणा -1 के साथ, फिर -2 का x के साथ, फिर -2 का 1 के साथ। ठीक है, तो देखो x का जब x के साथ गुणा करोगे तो हो जाएगा x गुणे x, x का -1 के साथ करोगे तो माइनस और x गुणे 1। ठीक, फिर आएगा माइनस प्लस माइनस, तो 2 का गुणा हो जाएगा x के साथ और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 का गुणा 1 के साथ। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है गुणा करने का, जिससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो वही देखो x का गुणा x के साथ तो x गुणे x, फिर x का 3 के साथ, देखो प्लस प्लस के हैं तो दोनों प्लस के, तो x गुणे 3। ये देखो माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस और 1 गुणे x, और फिर क्या होगा माइनस प्लस माइनस और 1 गुणे 3।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो x का गुणा x के साथ करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -2x+2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस को x और माइनस के 3। ठीक, देखो अब हम क्या करेंगे, सभी को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, ये देखो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 3x+2, और ये आएगा इधर तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 3 से 1 चला जाएगा तो बचेगा 2, तो माइनस का 2, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, 3 बराबर 0। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 3 2 5x माइनस का, और 3 2 5 प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि इसमें x की पावर कितनी नहीं है, 2 नहीं है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब चलते हैं अपने 4 नंबर सवाल पर। 4 नंबर सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है x-3 2x+1 बराबर x इंटू x+5। तो देखो पहले इनका गुणा करना होगा हमें, इसका इसके साथ, फिर ऐसे। ठीक है, और इसमें तो एक ही बार करना है, और फिर बाद बाकी सबको एक तरफ कर लेना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल, फिर लिखेंगे सवाल को 2x+1 बराबर x इंटू x+5 या 5। तो पहले गुणा कर लेते हैं, तो इसका होगा 2x और 1 के साथ, तो x गुणे 2x, फिर x का 1 के साथ तो प्लस x गुणे 1, फिर देखो प्लस माइनस तो माइनस, और 3 गुणे 2x और माइनस प्लस माइनस 3 गुणे 1 बराबर x का x के साथ होगा तो x गुणे x का 5 के साथ तो x गुणे 5। ठीक, अब देखो इनको जोड़ लेते हैं, तो ये क्या होगा गुणा करने पर, ये हो जाएगा 2x² प्लस x का x के साथ तो x, 3 दूनी 6 तो माइनस के 6x, और ये होगा माइनस का 3 बराबर, ये हो जाएगा x² प्लस 5x। अब इन दोनों को बराबर के इधर कर लेंगे, तो ये होगा 2x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 से 1 चला गया तो कितना बचे, माइनस के 5x माइनस के 3, ये आ जाएंगे इधर, माइनस का x² माइनस के 5x बराबर 0। अब देखो 2x² से 1x² जाएगा तो कितना बचेगा, 1x², माइनस 5 5 हो जाएंगे माइनस के 10x, और ये माइनस का 3 अकेला है तो माइनस का 3, और हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे देख सकते हो x की पावर 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना हिंदी में। तो अभी हम लोग हैं अपने 5 नंबर सवाल पर, जो कि है 2x-1 इंटू x-3 बराबर x+5 इंटू x-1। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे सवाल को 2x-1 इंटू x-3 बराबर x+5 इंटू x-1। ठीक है, सबसे पहले 2x का गुणा करेंगे x के साथ, फिर करेंगे 3 के साथ, तो देखो 2x गुणे x। ठीक, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2x गुणे 3। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, 1 गुणे x, और माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, तो 1 गुणे 3 बराबर। अब x का गुणा करेंगे x के साथ, फिर x का गुणा 1 के साथ, तो x गुणे x, फिर माइनस x गुणे 1, फिर हो जाएगा 5 का x के साथ तो 5 गुणे x, और फिर 5 का होगा वो -1 के साथ तो -5 गुणे 1। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा x का गुणा x में पावर 1, तो गुणा में जुड़ गई, तो 2x² माइनस 2 3 6 6x, और ये हो जाएगा माइनस का x, और 3 एकम 3 बराबर, ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 5x और माइनस के 5। अब क्या करेंगे, इनको इधर उठा के लाएंगे। ठीक है, तो ये होगा 2x², 6 और 1 हो जाएंगे मिलके 7x प्लस 3, x² इधर आएगा तो माइनस का x², ये प्लस माइनस तो हो जाएगी माइनस, तो 5 से 1 गया तो कितना बचा 4, वो भी प्लस के, इधर आएंगे कैसे हो जाएंगे माइनस के 4x, और ये प्लस के हैं तो इधर आ जाएंगे, ये माइनस के इधर आएंगे प्लस के बराबर 0। अब देखो 2x² से 1x² गया तो बचा 1x², 7 4 हो गए मिलके कितने, माइनस के 11x, और 5 और 3 कितने हो गए 8 बराबर
0। तो पावर 2 मिल गई हमें, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण है। अब 6 नंबर सवाल को देखते हैं। तो आप ये देख सकते हो 6 नंबर सवाल हमारी स्क्रीन पर है कि x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे अपने सवाल को, +1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका होल स्क्वायर देखो ये क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - b a + b² और माइनस के 2ab। तो ऐसे इनको लिख लेंगे, तो x² + 3x + 1 बराबर x का स्क्वायर होगा तो x², फिर होगा प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और माइनस के 2 गुणे x गुणे माइनस के 2। ठीक है, देखो माइनस नहीं होगी, ये प्लस ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा है ना कि b के साथ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो x² + 3x + 1 बराबर x², ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अब इनको बराबर के हम लोग इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 3x + 1, ये x² प्लस के हैं तो माइनस के, 4 प्लस के हैं तो माइनस के, ये -4 माइनस के हैं तो ये जाएंगे प्लस के बराबर 0। x² से x² कैंसिल, और ये देखो 3x हैं प्लस के और ये 4x हैं प्लस के, तो ये जाएंगे 7x और 4 माइनस का प्लस का 1, तो प्लस माइनस माइनस, 4 से 1 गया 3 और बड़ी संख्या जो है 4 है तो माइनस का साइन, 4x - 3 बराबर 0। x की पावर 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, और यहाँ पे वो कन्फ्यूजन सी हो रही थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x होगा तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर है चिन्ह के साथ। ठीक, -2 फिर a और b, बीच वाले से हमें लेना देना नहीं है, वो इसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले का 7 नंबर सवाल, यहाँ पे क्या होगा, x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x × x² - 1। अब कई लोगों को अगर क्यूब ना मालूम हो तो क्यूब हम लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यूब बराबर 2x × x² - 1, और जितने लोगों को पता है वो लोग बता सकते हैं। तो a + b का होल क्यूब बराबर, तो यहाँ पे होगा a³ + b³ + 3ab और इंटू a + b। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, तो बस सिंपल सा हमें इसको ही रखना है। तो x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, +2 का क्यूब + 3 गुणे x गुणे 2, और फिर आ जाएगा x + 2 जो कि हमारा a + b बराबर 2x × x² - 1। तो इसका इसके साथ गुणा होगा, फिर इसके साथ होगा। तो अब देखो x का क्यूब करोगे तो आ जाएगा x³ + 2 का क्यूब होता है 8, फिर 3 दूनी 6 और x है तो x, और फिर आएगा x + 2 बराबर 2x × x² - 1। 6x का होगा x के साथ गुणा और फिर होगा 2 के साथ। है तो यहाँ पे इन दोनों का हम लोग गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ + 8 + 6x का गुणा होगा x के साथ प्लस 6x का गुणा होगा 2 के साथ। ठीक है, फिर आ जाओ 2x का गुणा होगा x² के साथ माइनस 2x का गुणा होगा 1 के साथ। तो देखो ये हो जाएगा x³ + 8 प्लस ये हो जाएगा 6x² और ये हो जाएगा 6 दूनी 12x बराबर ये हो जाएगा 2x³, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इनको हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x³ + 6x² + 12x + 8 और ये हो जाएगा -2x³ - 2x बराबर 0। अब तुम लोग सोचोगे ये माइनस का है तो ये इधर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये माइनस के हैं, ये प्लस का है तो बचेगा माइनस का x³ स्क्वायर में खाली यही है तो 6x², 12x हैं और 2 हैं तो ये हो जाएंगे 14x + 8 एक ही हैं तो इनको 8 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो x की घात 3 है तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात का मतलब जिसमें घात 2 हों,
तो यहाँ पे 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने 8 नंबर सवाल पर। तो 8 नंबर सवाल हमारा है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो x माइनस 2 का होल क्यूब भी हम लोग लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, चूँकि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग इसी फॉर्मूले को रखेंगे, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस को x प्लस 1 बराबर x का क्यूब कर लेंगे हम लोग, फिर आएगा माइनस, फिर होगा 2 का क्यूब, फिर आएगा माइनस, फिर गुणे 3 गुणे x गुणे 2। ठीक, और फिर आ जाएगा x माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में, तो इसको तो सेम ही लिखना है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x का क्यूब करोगे तो आएगा x³, 2 का क्यूब करोगे तो आएगा माइनस का 8, ये होगा 3 दूनी 6x और ये हो जाएगा x माइनस 2। अब इसका हमें गुणा करना रहेगा इसमें और इसमें, तो एक लाइन और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4x² माइनस को x प्लस को 1 बराबर x³ माइनस के 8 और माइनस के ये हो जाएगा 6x² और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। अब इनको हम बराबर के उधर लिख के चलते हैं, ठीक है, अपनी साइड। तो x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस 1, फिर आएगा माइनस का x³ माइनस के 8 हैं तो प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के हैं तो प्लस के, और ये प्लस के हैं तो माइनस के 12x बराबर 0। ठीक, देखो ये प्लस के ये माइनस के ये तो कट गए। ठीक, 4 प्लस 6 प्लस के 4 माइनस के तो बचेंगे प्लस माइनस के, माइनस हो जाएंगे 6 से 4 तो बचेंगे 2, और चिन्ह रहेगा बड़ी संख्या का तो 6 बड़ी है तो उसका प्लस, और माइनस के 12 माइनस का 1 तो माइनस के 13x और 8 और 1 9 प्लस के 9 बराबर 0। तो इसकी घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब चलेंगे, तो अब हम लोग चलेंगे अपने 2 नंबर सवाल पर, और कोई भी दिक्कत हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। तो अभी हम लोग दूसरे का पहला सवाल जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ज्ञात नहीं करनी है, सिर्फ हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया है, मतलब जो भी सवाल में हमें दिया है वो हमें लिख लेना है। तो हमें दिया है भूखंड का क्षेत्रफल, और आयताकार है तो आयताकार का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मान लेंगे, माना चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होगी, x मीटर मान ली। अब हम जाएंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई x है, चौड़ाई का दोगुना क्या होगा 2x से एक अधिक है, तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये निकल के आई लंबाई, लंबाई बराबर 2x प्लस 1 मीटर। अब देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसको हम सीधा लिख लेंगे, लंबाई चौड़ाई इधर क्षेत्रफल उधर। तो लंबाई हमारे पास कितनी है 2x प्लस 1 गुणे चौड़ाई कितनी है x बराबर क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, तो 528 मीटर। ठीक है, x का गुणा होगा 2x के साथ, फिर x का गुणा होगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2x गुणे x और फिर ये हो जाएगा x गुणे 1 बराबर 528, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और ये इधर है तो इसको बराबर के इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 528 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। तो इसी तरीके से हमको लगाना है, और आप पहली बात आंसर निकालना ही नहीं है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो अब हम लोग लगाएंगे अपना दूसरे का 2 नंबर सवाल। तो देखो दूसरे का सवाल क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल
306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, तो उनको हम मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x कामा x प्लस 1 है। ठीक है, क्रमागत होंगे तो एक जोड़ेंगे तो दूसरा आ जाएगा। अब देखो इनका गुणनफल कितना बोल रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख देंगे। दोनों का गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना है, 306। तो x का गुणा होगा x के साथ, x गुणे x प्लस x का गुणा होगा 1 के साथ, तो x इंटू 1 बराबर 306। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये बराबर प्लस के हैं तो बराबर के इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के बराबर 0। ठीक है, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब हम चलते हैं दूसरे के 3 नंबर सवाल पर। दूसरे का 3 नंबर सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे क्या, माना रोहन की आयु x वर्ष है, तो उसकी माता की आयु कितनी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे माता की आयु, तो माता की आयु हो जाएगी 26 वर्ष ज़्यादा है तो x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब देखो अब ये क्या बोल रहे हैं कि 3 वर्ष पश्चात, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु जो है हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, और माता की आयु कितनी हो जाएगी, माता की आयु बराबर 26 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 29, तो x प्लस 29 वर्ष। 26 में 3 जोड़ लोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे होता है x प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, तो वो हमने डायरेक्ट लिख दिया x प्लस 29। अब इन्होंने क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल, तो इनका जो गुणनफल है x प्लस 3 और x प्लस 29, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 360। तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, x का गुणा इसके साथ, फिर x का गुणा 29 के साथ, फिर 3 का गुणा x के साथ, फिर 3 का गुणा 29 के साथ। तो इसका करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू 29, फिर होगा 3 इंटू एक्स तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 29 बराबर 360। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 29x, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 तियाँ 27, 87। ठीक है, और बराबर 360। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 12, ये हो जाएगा 32x, और ये 360 इधर आ जाएंगे। तो 360 से हम 87 घटा लेते हैं, 80 घट जाए, 60 घटा लोगे तो बचेगा कितना, 17 नहीं 27, ऐसे ही घटा लेते हैं, रुक जाओ, 10 से 7 गया तो 3, और 35 से 8 गया तो 27, 273। ठीक है, तो ये आ जाएंगे कितने, 87 माइनस के 360 बराबर 0। ये रफ वर्क है, इसको नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये हो जाएंगे माइनस के 273 बराबर 0। तो ये जो है द्विघात समीकरण हमारा निकल के आ जाएगा। तो अब हम अपना लगाएंगे आखिरी सवाल। ठीक है, तो उसको आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं होगा तो वो यहाँ से आप लोग देख लेना। तो अभी हम लोग देखते हैं दूसरे का 4 नंबर सवाल, जो कि है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो हमें दिया क्या गया है, दूरी दी गई है, कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो कुछ हमें दिया गया है। चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे समय, देखो इसको नाम देते हैं t1। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय इधर आ जाएगा, चाल इधर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा दूरी बटे
चाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका रफ का काम है, ये मैंने बताने के लिए आपको लिखा है। तो समय क्या हो जाएगा 480 दूरी और चाल कितनी है x, ठीक है। तो इतना समय हमको या इतने घंटे हमको लगे। अब देखो क्या बोला है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल बोलते हैं स्पीड, इसको लिख लेंगे s2, इसको लिख लेंगे s1, डिस्टेंस d1, ठीक है। s2 क्या बोल रहा है x माइनस 8 होती, ठीक है, चाल कम होती तो क्या बोल रहा है कि दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, ठीक है। तो दूरी तो सेम रहेगी तो हम समय दूसरा निकाल लेते हैं, समय t2 बराबर तो 480 बटे x माइनस 8 घंटे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर इतनी चाल से चलेगी तो कितने घंटे कम लेगी, 3 घंटे अधिक लेगी। तो अगर हम T2 से T1 को घटा देंगे और बराबर 3 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो T2 में और T1 में, और ये कितने निकल के आ जाएंगे 3 घंटे। इसमें ज़्यादा लगेंगे, इसमें कम लगेंगे, इसमें मान लो 15 लगे, इसमें 12 लगे तो कितना निकल के आएगा 3। तो बड़े से छोटा ही घटेगा, ठीक है। तो देखो इसको हम ले लेंगे एलसीएम। आप लोग कोशिश करना खुद से लगाने की, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, हम तो लगा ही रहे हैं। बराबर 3, एक्स का गुणा हो जाएगा 480 में, तो 480 एक्स माइनस एक्स से एक्स कट गया तो एक्स माइनस 8, इसका गुणा होगा 480 के साथ, तो इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो 3 का करोगे तो x के साथ 3x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 480 x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। इतना लिखना है। अब इनका हमें गुणा करना है, इसका x के साथ फिर 8 के साथ और इसका x के साथ और 8 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 तियाँ 24x बराबर 480x माइनस ये हो जाएगा कितना 480x प्लस के हो जाएंगे कितने 0, 8 8 64, 8 चौको 32 और 6 38, 3840। ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस के 24x और ये इधर आ जाएंगे तो माइनस के 3840 बराबर 0, ठीक है। तो इतना समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ से देख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, यही समीकरण हमें निकालना था। तो यहाँ से हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।